टू डाइपोल लिखें। तो मैंने आपको कहा था इस पे सवाल इंटरेक्शन पे नीट में तो कभी नहीं आया है, पर एम्स में आया हुआ है, तो आपको लॉजिक में आपको समझाता हूं, हमने ईएलपी में भी दिया है। दो डाइपोल हैं P1 और P2, इस तरह से रखे गए हैं। देख लीजिए, आपसे क्या पूछा गया है, क्या इनके बीच में फोर्सेस लगेंगे क्या? तो सर फोर्स क्यों लगेंगे सर? अरे आपको डाइपोल दिख रहा है, मुझे तो डाइपोल के अंदर के चार्जेस दिख रहे हैं, प्लस क्यू और उसमें भी प्लस क्यू माइनस क्यू है, तो पक्का पक्का इनके बीच में क्या होगा? इंटरेक्शन। क्या होगा? इंटरेक्शन होगा। अब कैसे निकला जाए? बड़ा आसान है। स्टेप नंबर 1 बताइए, देखते जाइए। ये जो डाइपोल है ये P1 के कहां है? एक्सिस पर है। डाइपोल नंबर 2, डाइपोल नंबर 2 P1 के डाइपोल 1 के कहां है बताइए? एक्सिस पर है। सुनते जाइए, फिर करते हैं क्वेश्चन। डाइपोल 1 के कहां है? एक्सिस पर है। तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है? बताइए, एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड याद करिए। एक्सिस का फॉर्मूला 2 K P नहीं P1 बाय आर क्यूब। आर है इन दोनों के बीच की दूरी। बनाते जाइए साथ साथ। चार पांच दिन इलेक्ट्रो को बढ़िया समेट लो। क्लास नोट्स कहीं बचे खुचे रह गए हैं उनको पूरा कर लो, फॉर्मूला ले शॉर्ट नोट बना लो, ईएलपी अच्छे से रिवाइज कर लो, क्लास नोट्स को बढ़िया तैयार करो, फाइनल टच दे दो। और अभी अच्छा काम और कर रहे हैं, नया काम। मैग्नेट की हर ईएलपी में 3 सवाल इलेक्ट्रो के चिपक के चलते रहेंगे। ये नया काम कर रहे हैं कि मैग्नेट की हर ईएलपी, उससे क्या होगा? आप रोज रोज एफ बराबर क्यू ई, कुलम फोर्स, गॉस लॉ, 2 के लैम्डा बाय आर, डाइपोल, टॉर्क रोज सोचोगे, वो पता है धीरे धीरे आपकी परमानेंट मेमोरी में जाता जाएगा। आपको बैकलॉग जैसा कहीं फील ही नहीं होगा। अरे हाँ यार, अपन तो रोज इलेक्ट्रो देख रहे हैं, रोज 3 सवाल 4 सवाल देख रहे हैं। धीरे 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 मैग्नेट के साथ साथ इलेक्ट्रो पूरा पूरा रिवाइज होता जाएगा। तो हर ईएलपी में 3 से 4 प्रश्न हमेशा किसके मिलेंगे आपको? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अलग ही लेवल पे ले जाने की सोच रहे हैं खान सर, अलग लेवल पे पूरी पूरी मेहनत कर रहे हैं कि यार इनकी मैकेनिक्स बहुत अच्छे लेवल पे तैयार हो जाए। सारी बातों को सीखो, एक से एक बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखो। आप 40-50 दिन भाग लिए ना साहब, आपको 40-50 दिन बाद लगेगा सर मैंने काफी चीजों को बढ़िया अच्छे से तैयार कर लिया। चलिए लिखें। तो डाइपोल 2 डाइपोल 1 के कहा है? एक्सिस पर। तो डाइपोल 1 ने क्या पैदा करी? फील्ड। बताओ E1 किसकी फील्ड है? E1 किसकी फील्ड है? डाइपोल P1 के द्वारा पैदा की गई फील्ड। हाँ या ना? ठीक है। अब बताइए, कभी कभार यहाँ टॉर्क पूछ लेते हैं। टॉर्क बताओ, ये भी अपने ईएलपी में सवाल है। सोचो टॉर्क, टॉर्क ऑन डाइपोल P2। अब बढ़िया देखना कितना जल्दी से होगा। कैसे होगा? टॉ बराबर पीई साइन थीटा। बोर्ड पे देखना मजा आएगा। किस पे चाहिए? P2 पर। फील्ड किसकी? E1 की। एंगल देख, एंगल 0। तो P2 E1 साइन 0, टॉर्क 0। ये अपनी एलपी में क्वेश्चन है, ये साथ साथ सॉल्व होता जा रहा है। सिस्टम देखो कितना बढ़िया है, इसको रटने से कोई फायदा थोड़ी ना है। P1 ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा गया है, उस पे आपसे टॉर्क पूछ लिया, उस पे आप पे टॉर्क पूछ लिया। टॉर्क पी साइन थीटा होता है। क्लियर है क्या? चलिए, तो अब मुझे तो चाहिए फोर्स। फोर्स के लिए आशीष सर क्या करें? सर आपने तो कल तरीका बताया था, इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखो। लिख सकते हो क्या? सभी लोग बोर्ड पे देखना। U बराबर माइनस पीई कॉस थीटा। बोर्ड पे देखो, अच्छा लगेगा, बोर्ड पर देखो।
किसकी लिख रहे हो? P2। P2 डाइपोल किस फील्ड में रखा गया है? E1। सब आएगा। माइंडसेट अच्छा रखो, इधर उधर की एक्टिविटी में मत फंसो कि सर कोएड बैच है, कई कमेंट बाजी में फंसे रहते हैं। मत करो, बहुत समय है अपने पास आगे कॉलेज में खूब एंजॉय करने का। अभी भाई केवल पढ़ाई का समय है। अभी अपन एक्टिविटी में फंसेंगे ना, अपना खुद का समय खराब होगा। इसलिए बिल्कुल शांत दिमाग रखिए, पढ़िए, घर जाके क्वेश्चन बनाइए। बस इधर उधर की एक्टिविटी में फंसने से अपन ही नीचे जाएंगे और किसी का कोई नुकसान नहीं होना। इसलिए बहुत सिस्टमेटिक गोल पर फोकस करते हुए पढ़ाई करो। थीटा बताओ, थीटा 0 किस किस के बीच में बोलना। P2 कहाँ है? आगे। E1 कहाँ है? खत्म। P2 के लिए P2, E1 के लिए डाल 2 k P1 बटे थीटा डाल cos 0। तो बताओ U बराबर -2 k P1 P2 बटे लो साहब U आ गया। अब सर फोर्स चाहिए, आशीष सर फोर्स चाहिए। F बराबर -du/, कर लीजिए, आ जाएगा। नोट डाउन कर ले। अब डिफरेंशिएशन का सवाल बन गया ये, अच्छे से करो। आर क्यूब को पहले ऊपर ले जाएंगे, फिर पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ। आगे इतनी सीट खाली पड़ी है, यहाँ 8-10, यहाँ उधर शिफ्ट होके बैठो आगे आगे। पीछे तो क्या गप्पों में मन लगा रहता है, इधर उधर की बातचीत, उसमें दिमाग डाइवर्ट होता रहता है। अपने यहाँ आगे है सीट, सब में दो दो बच्चे हैं, आराम से बैठ सकते हैं। जितना पीछे बैठते हैं उतना अपन को लगता है यार गप्पों में इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है। तुरंत आके आगे, आगे सीट खाली पड़ी है, देखिए सीट खाली है तो वहां बैठिए। F बराबर -du/dr, u का फंक्शन रख दीजिए, u रख दीजिए, डिफ्रेंशिएट करिए ध्यान पूर्वक। चलिए, आया क्या? तो u आया अपना माइनस का 2 k P1 P2 बटे R3। अब मुझे चाहिए F। F क्या होता है? -du/dr। तो -d/dr u माइनस का 2 k P1 P2 बटे R। माइनस माइनस प्लस, 2 बाहर, के बाहर, P1 बाहर, P2 बाहर, आर क्यूब का ऊपर ले जाओ, r की पावर -3, 2 k P1 P2, पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, -6 k P1 P2 बटे आगे। ये पूछा गया था एम्स में एक बार कि जो फोर्स होता है वो आर से कैसे वेरी करता है। आंसर है आर की पावर, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू डाइपोल, पूछा जा चुका है। हाँ, इंपॉर्टेंट नहीं है ये कह सकते हैं, लीस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट में नहीं आया ऑल इंडिया लेवल पे, पर एम्स में पूछा जा चुका 1-2 बार। आना चाहिए अपन को, पढ़ेंगे 4-7 बार देखेंगे तो सीधा याद भी हो जाता है। डेरिवेशन तो इसलिए करवाते हैं, आपको एक बेसिक लॉजिक डेवलप होना चाहिए कि यार आया कहाँ से, कि हाँ सबसे पहले उसने इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल रखा गया है, फिर आपने यू निकाला और फिर एफ निकाली।
क्लियर बात? चलिए, वो टॉर्क वाला सवाल भी लिख लिया था, किसी को मिला? वो ईएलपी में था, ये वाला सवाल है क्या 6? ये भी है, चलो बढ़िया, अभी सारे सॉल्व हो जाएंगे। आगे लिखिए आर्टिकल नंबर 7। बढ़ू आगे, लिखें, लास्ट आर्टिकल है डाइपोल का, जल्दी से बराबर आए, कोई पीछे रह गया हो। 3 दिन है, संडे पूरा है, ज्यादा मेहनत करके संडे तक इलेक्ट्रो को पूरा कर लें। अलग अलग स्टेज हो सकती है किसी बच्चे की, कैसा लेट ज्वाइन किया है, नोट्स पूरे नहीं है, पहले वो नोट्स पूरे करे। जो शुरू से पूरा आ रहा है वो रिवाइज करके फॉर्मूला लिस्ट बनाए। ईएलपी कहीं मिसिंग है, ईएलपी लीजिए, पूरी ईएलपी को बंच कर लीजिए, स्टेपलर लगा के टेप लगा लीजिए, सब चीज ऑर्गेनाइज कर लीजिए। संडे इसलिए मिलता है कि सब चीज ऑर्गेनाइज हो जाए। ईएलपी लूज लूज मिली है, उनको स्टेपलर कर लीजिए, बढ़िया टेप लगा के, हाँ ये 12 ईएलपी हो गई। जो जो सॉल्यूशन गायब है वो करिए, अभी उनके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, 1 से 6 के, 7 से 12 के, जहां जहां मिसिंग है उसको पूरा कर लीजिए। खुद का एक सिस्टम बनाइए। यार इलेक्ट्रो में सर ने इतनी सारी बातें बता दी, अपन क्या पूरे ऑर्गेनाइज्ड है या नहीं? ऑर्गेनाइज कर लीजिए अपने आप को, यार मैग्नेट करने से पहले सारा बिल्कुल तैयार, पूरा अपन ने सब काम कर लिया, ईएलपी तैयार है, क्लास नोट्स पूरे तैयार कर लिए, फॉर्मूला लिस्ट बना लिया, सारे कॉन्सेप्ट याद हैं, अब अपन मैग्नेट के लिए तैयार है। इस तरह से सिस्टम डेवलप करते हैं तो अंदर ही अंदर खुद को लगता है नहीं यार ये चीजें बची हुई रह गई हैं, इनको फटाफट पूरा करते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़े, एंड डालिए, फोर्स ऑन अ डाइपोल, फोर्स ऑन अ डाइपोल placed in a placed in a non-uniform electric field। सोचिए यूनिफॉर्म में कितना था आंसर? 0। भूल गए? यूनिफॉर्म में 0 था। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? नॉन यूनिफॉर्म। फोर्स ऑन अ डाइपोल प्लेस इन नॉन यूनिफॉर्म, इसमें एक एनसीईआरटी में सवाल दे रखा है एडिशनल में, इसलिए इसको पढ़ते हैं, देखिए होता क्या है। और अभी आपने डेरिवेशन किया, उससे आपको बातें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले बताइए यू क्या होता है? माइनस पी डॉट ई, एक डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा गया है, तो सोचिए उस डाइपोल के पास क्या आ गई? एक पोटेंशियल एनर्जी। अब मुझे फोर्स चाहिए, बताइए फोर्स क्या होता है? एफ बराबर माइनस डी यू बाय डी आर। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिडायरेक्शनल वेरिंग, इसका मतलब समझे? क्या मतलब है इसका बताइए? केवल एक ही डायरेक्शन में वेरी कर रही है। नहीं तो पता है क्या लगाना पड़ता है यहां पर? ग्रेडियंट। सोचिए अगर 3 डायमेंशन वेरिएशन होता तो, सर यूनिडायरेक्शन वेरिएशन आप लिख तो देते हो, कोई एग्जांपल बताओ ना यूनिडायरेक्शन का। बताता हूं, देख, सोचेंगे दिमाग भी चलेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां बताइए इसका आंसर होता है आर दूरी पर 2k लैम्डा बाय आर। अब देखना इसकी फील्ड की डायरेक्शन यही है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे दूरी दूरी बढ़ती जाएगी, दूरी चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी, पर एक ही डायरेक्शन में वेरी कर रही है। वाई जेड कहीं कहां वेरी कर रही है? ये कहते हैं अलोंग यूनिडायरेक्शनल वेरिएशन। फील करो ना, वाक्य तो आपने लिख दिया यूनिडायरेक्शनल वेरिएशन, सर इसका क्या मतलब है? ये देख यूनिडायरेक्शनल वेरिएशन है, यहां भी आओगे ना तो फील्ड की वैल्यू अलग हो जाएगी, 2k लैम्डा बाय आर नहीं R2 हो जाएगी, फील्ड बदल गई। नॉन यूनिफॉर्म है पर केवल एक्स दिशा में ही बदल रही है। क्या बात समझ रहे हो? वाई जेड में तो फील्ड है ही नहीं, तो इसे बोलते हैं फील्ड का यूनिडायरेक्शनल वेरिएशन। तो डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर 3 डायमेंशन वेरिएशन होता तो पार्शियल करते। क्या बात समझ में आ रही है? हो गया बेटे,
तो F बराबर केवल x डायरेक्शन में कर रहा हूं तो माइनस डी बाय डी एक्स, यू बताइए u माइनस पी डॉट ई, माइनस बाहर ले लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, डी बाय डी एक्स ऑफ पी डॉट ई, देख लीजिए। और अगर अलोंग एक्स ही रख दिया है तो पी भी बाहर आ जाएगा, सीधा क्या बच जाएगा बताइए, डी बाय डी एक्स। लिखते जाओ, वापस समझाता हूं। सिस्टम है, समझा जा सकता है। और अभी यही तो आप करके आए हो, पन्ना पलट के देखो, यही करके आए हो भाई। पहले यू निकाला, फिर यू को यहां रखा था, डिफरेंशिएशन ही तो किया था, वही तो चीज है। ये क्यों लिखा शब्द, इफ डाइपोल इज प्लेस अलोंग ई, अलोंग ई का मतलब समझे, अलोंग ई, जहां ई है वहीं डाइपोल है, तो पी और ई के बीच में एंगल जीरो, ये डॉट हट गया, कॉस थीटा, थीटा कितना हो गया, जीरो। हर बात को समझिए, समझा जा सकता है, भागने से कुछ भी नहीं। अभी कुछ बढ़ो आगे। क्लियर, चलो अब ईएलपी निकालो। ईएलपी के जो अच्छे अच्छे सवाल फंस रहे हैं वो कॉपी में ही कर लेते हैं, उससे क्या होगा, रिवीजन करने में वो सवाल तैयार हो जाएंगे। पहले निकालो ईएलपी नंबर 12। ईएलपी नंबर 12, अंकित तूने करी नहीं सारी ईएलपी, कहाँ है 12 के सारे सवाल, कहाँ है, गिनती कर। ठीक, चलो ईएलपी नंबर 12 निकाल लें, सारे मेरे से पूछ लें, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप भी करें तभी मजा है, आप भी करोगे तभी फायदा है। चलो सबसे पहले आओ, पहले जो मुझे बताने हैं वो मैं बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ, क्लास नोट्स में लिखो, ये नीट में भी आया हुआ है, क्लास नोट्स में भी लिखिए, नीट में भी आया हुआ है, कॉपी में ही कर लीजिए वाला। माइनस क्यू प्लस क्यू, जल्दी करें, क्लास नोट्स में बनाते जाएं, बिल्कुल शांत रहें। अब आपसे पूछा गया कहां जाएगा, आप खुद देखिए यार, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, F बराबर क्यू ई, क्या सब जगह E बराबर है क्या, नहीं सर, यहां मान लेता हूं E1 और यहाँ E2। पहले ये बता E1 बड़ा है या E2, क्यों, यहाँ लाइन पास पास में है, तो पहला कॉन्सेप्ट E1 बड़ा है, जहां भीड़ भड़ाका है वहां E ज्यादा, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर फोर्स लगता है, F बराबर, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो बता E आगे है तो इस पे फोर्स पीछे, QE1, इस पे फोर्स आगे, QE2,
सिंस E1 बड़ा है, E1 बड़ा है तो QE1 फोर्स बड़ा होगा। तो बताओ फोर्स बड़ा है वो कहां भागेगा बेटे, लेफ्ट में। नीट में भी आया हुआ है सवाल, 19 या 20 में ही आया है। बिल्कुल। क्या बात समझ में आई? जल्दी से बता, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाता है, E1 पर। फोर्स इस पे पीछे क्यों लगा, कितने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट काम में आ गए। माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है, पूरा सेंटेंस ही नहीं बोल रहे हो। अगर माइनस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो उस पर लगने वाले बल की दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है। तो ई पीछे, फोर्स पीछे लगेगा। कौन बड़ा है, E1 बड़ा है, इसलिए QE1 फोर्स बड़ा है। कॉपी में लिखते जाओ, कोने में जरूर लिख देना, नीट में आया हुआ सवाल है। आज घर जाके क्या करेगा, सारी ELP को लाइन से जमाएगा, 4-5 स्टेपलर और बढ़िया सेलो टेप लगा देना, तो क्या मजबूत हो जाएगी एकदम बढ़िया, सही है। और उसको उठा के रखना मत, सॉल्व भी करनी है। हाँ चलो बढ़े आगे। आइए, पहले मैं बता रहा हूं, फिर आपके डाउट लूंगा। अब आइए 5वें सवाल पर। कल मैंने आपको कहा था ये SHM वाला सवाल करेंगे अपन, कि डाइपोल SHM करता है, IIT में पूछा जा चुका है। आ जाओ, अब अपन को समझ में आएगा। कब करता है बताइए, स्टेबल में या अनस्टेबल में, स्टेबल में। स्टेबल से इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया, जल्दी से देखिए। अब बताएं, टॉ का फॉर्मूला सभी को रटा हुआ है, टॉ बोलो, PE साइन थीटा। ध्यान से देखना, कल 10 मिनट समझाया था। तुम इसको ऊपर ले जाओगे, परंतु नेचर, प्रकृति, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको, तो क्या माइनस लगा दूं, पूछो क्यों। क्योंकि रीस्टोरिंग टॉर्क आपके द्वारा किए गए टॉर्क के अपोजिट है। आप ले गए थे ऊपर, बॉडी कहाँ आना चाहती है, नीचे। खत्म। सिंस थीटा इज स्मॉल, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए ही SHM होता है। साइन थीटा, थीटा, टॉ बराबर माइनस PE थीटा। टॉ की जगह डाल सकते हैं I अल्फा, जिस प्रकार F बराबर ma होता है, रोटेशनल में सिखाएंगे, टॉ बराबर I अल्फा। टॉ की जगह I अल्फा डाल दीजिए। I कौन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लिख लो। कई हमारे प्यारे बच्चे हैं, I करंट है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो अल्फा आ जाएगा माइनस PE बटे I। इसको कंपेयर कराएं एंगुलर SHM की शर्त से, अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर PE बटे I, ओमेगा अंडर रूट PE बटे I। ये तो आ गई एंगुलर फ्रीक्वेंसी। केवल फ्रीक्वेंसी पूछ ले तो ओमेगा बराबर होता है 2πf। और किसी को कोई आइडिया है तो वो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकता है कि सर अपन ये और बेहतर कर सकते हैं। मॉड्यूल मॉड्यूल के सॉल्यूशन हम दे रहे हैं, ELP पूरी करा रहे हैं, ELP के सॉल्यूशन, नीट के PYQ पूरे हैं, टेलीग्राम पे चैप्टर वाइज डाल रहे हैं, NCERT पूरी दे रहे हैं, और कुछ एडिशनल कि नहीं सर ये चीज़ अपन करें, ये अपन को सिलेक्शन में बच्चों के लिए फायदा रहेगा, वो भी करने को तैयार है। ओपन एंडेड है यार, जितने सजेशन है
एकदम आइडियल स्टेट पे ले जाना है कि ये एक सबसे बेहतर अवस्था है। तो जो भी आपको लगे कि सर ये और फिजिक्स में इनपुट किया जाना चाहिए, आप मुझे परवेज सर को सीधा संपर्क कर सकते हैं। पर अपन को फिजिक्स बढ़िया करनी है बस। हम दोनों का यही टारगेट रहता है। बात भी करते हैं तो आधे समय, ज्यादातर समय इसी पे चर्चा करते हैं कि यार फिजिक्स का फोबिया बच्चों में ना रहे। बच्चा फिजिक्स अप्लाई करना सीखे, क्वेश्चन को लगाना सीखे, यार किस तरह से चीजों को रिलेट किया जाता है, वो है। और वो आता है, ऐसा नहीं है कि डेवलप नहीं होता, वो डेवलप हो सकता है। रटने से हमें ऊपर निकलना पड़ता है। करवा देंगे, करेंगे। इस तरह के एनसीईआरटी के क्वेश्चन बना रहे हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल बिल्कुल बन रहे हैं, वो डेवलप हो रहे हैं। चलिए, हाँ, माइनस साइन क्यों लगाया? हमेशा ही लगेगा, बहुत बढ़िया, हमेशा। तो वहां माइनस के ऊपर लिख दे हमेशा, सही है। चले बढ़े, आगे बढ़े। तो फ्रीक्वेंसी आ गई क्या सभी की? सवाल नंबर 5वां, टिक लगा दो। दूसरे पे नीट लिख दो, नीट में आया हुआ है। चलो, अब मैं आपके डाउट ले रहा हूं, जल्दी से देख लेते हैं। पहला हो गया क्या? डाइपोल मोमेंट, कोई भी एक चार्ज इंटू दूरी। बच्चे दूरी 30 होगी, दूरी 30 होगी, एनसीईआरटी का प्रश्न है। ऐसा का ऐसा आ जाएगा, दूरी 30 होगी, वो ध्यान देना। क्यों होगी 30? एक रखा गया है 0 0 -15 पीछे, और एक रखा गया है +15 ओरिजिन से आगे। दूरी 30 होगी, कोने में लिख लेना, एनसीईआरटी का प्रश्न है। ऐसा का ऐसा पूछ लिया जाएगा, पहले पे लिख लो एनसीईआरटी। दूसरा, तीसरा, तीसरा हो गया, टॉर्क कितना? 0, क्योंकि पी की इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन रखा गया है? P2। चौथा बताओ, चौथा फोर्स की डिपेंडेंसी, R की पावर -4, इंटरेक्शन फोर्स R की पावर -4। चौथा, पांचवा, ठीक है। छठा, जब भी किन्हीं दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर को एक तार से जोड़ दिया जाता है तो सारा चार्ज अंदर से बाहर चला जाता है। तो बताओ अब बाहर चार्ज कितना हो जाएगा? -3Q तो पहले ही था, अंदर से Q और आ जाएगा, माइनस का 2Q। पूरा सेंटेंस बोलो। जब भी दो कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स को एक वायर से जोड़ दिया जाए, अर्थिंग नहीं, एक वायर से जोड़ दिया जाए, तब सारा चार्ज इनर से आउटर में शिफ्ट हो जाता है। सातवां बहुत बढ़िया सवाल है, एससी वर्मा का सवाल है। अ क्यूब ऑफ मेटल इज गिवन अ चार्ज +Q, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? मेटल का क्यूब है, मेटल बोले तो कंडक्टर। कंडक्टर की सबसे पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 और इक्विपोटेंशियल है तो परपेंडिकुलर। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ही नहीं ऑप्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ क्यूब, बिल्कुल सही है। तो वहां पूरी बात लिखो, वहीं जगह है, देखो पास में जगह छुड़वाइए, देखो लिखो मेटल बोले तो कंडक्टर, मेटल मतलब कंडक्टर। कंडक्टर बोलते ही दो बातें, E0 और दूसरी बात इक्विपोटेंशियल। याद करिए, दो बातें हमेशा दिमाग में आए। कंडक्टर शब्द बोला, मैंने कंडक्टर का आर खत्म किया, आर का साउंड खत्म ही हो रहा है, कंडक्टर साथ साथ E0 और इक्विपोटेंशियल, ऐसा तालमेल होना चाहिए कि आपका जैसे ही कंडक्टर का आर खत्म होगा, स्पेलिंग में आर का टर्न खत्म होगा, उससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और पोटेंशियल कांस्टेंट। हर धार्मिक ग्रंथ में लिखा हुआ है, मैंने आपको कहा था, सभी धार्मिक ग्रंथ में, किसी भी मजहब के हो, सब धार्मिक ग्रंथ में लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0। क्लियर है? बहुत सुंदर। अब आइए 8वें पर।
8वां आया हुआ सवाल है, इलेक्ट्रिक लाइंस अंदर जीरो होती हैं और परपेंडिकुलर होती हैं, कौन सा आंसर? 4। 9th हो गया क्या? 9 बताना है क्या? पॉइंट चार्ज कहां रखा है उसने? सेंटर पे। जल्दी से एक बार देख लो, यहां रखा प्लस क्यू, जल्दी से बताएंगे, इधर क्या आएगा? टक 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 माइनस क्यू, बाहर इंडक्शन प्लस क्यू, और एक और रखा हुआ है माइनस क्यू पहले से था। क्या बात समझ में आई? इंडक्शन वाला देखो, ये इंडक्शन है, ये इंडक्शन है, और ये है, ये तो प्लस क्यू था और ये माइनस क्यू। क्या इनर आउटर निकाल सकते हैं हम? 10वां पुराना सवाल, आउटर आउटर प्लेट पर टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 2, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 2। चलो ईएलपी 12 देख लो, 10 के 10 सवाल आज आपके लग जाने चाहिए, सारे सवाल बढ़िया हैं। ईएलपी 12 100%। सोचो मत, देखो मत, बस करो क्वेश्चन, सोचते रह जाओगे तो नहीं होगा। कहां पर माइनस लगा है? हाँ, कोई भी चार्ज इंटू दूरी, सही बात है। उसने वो डायरेक्शन लिखी है, माइनस के कैप मतलब पीछे की तरफ, माइनस के कैप है वो। क्लियर है भाई? चलो ईएलपी 12 डन है क्या? डेट डाल दो, इसको पूरा कर लो आज जिन्होंने नहीं करी है, एक एक सवाल कर लेना। चलो अब आओ ईएलपी 11 पे। ईएलपी 11 पे आओ। अब 11 करने से पहले मैं आपको एक दो क्वेश्चन कराता हूं, पहला लिखिए, फिर 11 करेंगे। ये किसकी ईएलपी थी जो मैंने ली थी पहले? लिखें ईएलपी नंबर 11। करने से पहले एक क्वेश्चन क्लास नोट्स में लिखेंगे, बड़ा ही फेमस सवाल है। सम इक्विपोटेंशियल surfaces are shown. Find out the electric field in vector form. पहले ये करेंगे, उसके बाद फिर आप समझ पा रहे होंगे इसी का हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, पहला। तो ये बड़ा फेमस सवाल है, इसको बढ़िया समझा देता हूं आपको, आपको मजा आ जाएगा। बना लीजिए, अच्छे से डायग्राम बना लें। समझना, सवाल बहुत दमदार है, पूरा फोकस करना, बातचीत कुछ नहीं, बिल्कुल पढ़ाई पे फोकस। ये क्या दिखाई गई है पहले बताओ? इक्यू पोटेंशियल 10 20 30 40 की। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। पहला देखिए, पहला कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा इक्यू पोटेंशियल के परपेंडिकुलर होती हैं, तो इलेक्ट्रिक लाइंस जो बनेंगी वो परपेंडिकुलर बनेंगी। ये देखिए, ये 90 डिग्री पे बनेंगी। बताइए 90 डिग्री पर ही क्यों? इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा इक्यू पोटेंशियल के 90। अब दूसरा भी दमदार बात है, इलेक्ट्रिक लाइंस की दिशा में चलने पर पोटेंशियल कम होता है, तो तीर का निशान प्यारे ऊपर आएगा, क्योंकि यहां चल रहे हैं 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10। तो दो बातें लग गई, दोनों बातों को गौर करिएगा, पकड़ में आए तो बताइएगा। इलेक्ट्रिक लाइंस इक्यू पोटेंशियल की हमेशा परपेंडिकुलर, जो सफेद मार्कर से खींची गई हैं प्यारे, वो कौन है? इलेक्ट्रिक लाइंस। कितने डिग्री पर? 90। और तीर का निशान ऊपर क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में चलने पर पोटेंशियल हमेशा कम होता है। बोलो हाँ है क्या? अब मुझे ये पता चल गया ई इधर है, तो बताओ इसके कंपोनेंट कहां कहां होंगे?
एक पीछे और एक आगे। तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएंगे, क्योंकि एक आएगा माइनस आई में और एक आएगा प्लस जे में। तो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, क्योंकि ई इधर ही है, तो इसके कंपोनेंट एक इधर आएगा और इधर। तो ये बात तय हो गई, एक्स कंपोनेंट माइनस आई में दर्शन देगा, वाई कंपोनेंट प्लस जे। इस अप्रोच से आप दो ऑप्शन तो हटा सकते हो, तो थोड़ा तुक्केबाजी में भी आसानी रहेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? ई उधर आया, ई के कितने कंपोनेंट किए? दो, एक एक्स में जाएगा और एक वाई। ठीक है आशीष सर, ये एक आइडिया लग गया। अब वैल्यू बता दो। वैल्यू बहुत सरल है, आपको सिखाया था, डेल्टा वी बराबर ईडी। पर इसमें एक इंपॉर्टेंट बात थी, जो डी नापा जाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग नापा जाएगा। तो इस बात को अब थोड़ा गौर करेंगे। इसको यूज कर लेते हैं, जूम फीचर को, पैसा दिया बोर्ड का। देखें, चलो सभी लोग बोर्ड पे देखें, संभालिएगा। देखें, ये ई की दिशा है, ये देख लो, ये ई की दिशा है। तो मुझे जो दूरी चाहिए, क्या दूरी भी यही वाली चाहिए होगी क्या? हाँ, डेल्टा वी बराबर ई डी में डी इज ऑलवेज मेजर्ड अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ई के अलोंग होना चाहिए। बताइए ये दूरी कितनी है? ये 3 है, ये 4 है, तो बेटे ये दूरी 1 है। बता, क्या ये बात क्लियर हुई? ये 90 है, ये 90 है। ये बता, एक का 45 से चिपका हुआ 1 कॉस 45, और ये ऑरेंज वाला 1 साइन 45। सर वापस बता दीजिए, फिर से देखिए। ई आपको दिख रहा है, ये ई है, ठीक सर। सर दूरी कौन सी चाहिए? ई के अलोंग, ये ऑरेंज वाला जो मैंने आपको डार्क करके दिखा दिया। ओके सर, ऑरेंज वाला डार्क दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये दूरी चाहिए, तो गुरुजी ये दूरी कैसे निकालें? अरे ये 1 है ना, कैसे पता चला? ये 3 है, ये 4 है, तो ये दूरी एक। एक का 45 से चिपका हुआ, एक कॉस 45, दूसरा वाला एक साइन 45। तो ये आ गई हमारी दूरी। पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, इस सरफेस पे कितना है? इस सरफेस पे, इस सरफेस पे 40, इधर 30, तो पोटेंशियल डिफरेंस 10। डेल्टा वी आ गया, डी भी आ गया, डेल्टा वी बराबर क्या लगा देंगे? ई डी। अच्छा सवाल है, घर पे 2 बार करना चाहिए, फेमस सवाल है, पेपर में आता है। कई बच्चे कहते हैं सर मैं यहां से नहीं यहां ले लूं, आप इतना ले लो तो भी वही आंसर आएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा, ये दूरी कितनी हो जाएगी? 2, फिर 2 का 2 साइन 45। कहीं भी लगाइए, कहीं भी लगाइए, एक जैसा ही आंसर आएगा। मैंने 2 कॉन्सिक्यूटिव में लगा दिया है। कोई बच्चे कहते हैं कि सर मैं यहां और यहां लगाऊंगा, यहां और यहां, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस 20 हो जाएगा। दूरी ये 2 है, 2 कॉस 2 साइन, सब में आंसर सेम आएगा। मैं बताऊंगा सब। ये वाला आ रहा है तुझे, इसमें खुश हो, फिर ये जब डिस्कस करेंगे तब मैं बताऊंगा। टेन थीटा भी निकलेगा, आंसर भी आएगा, सही ऑप्शन भी मैच करेगा। ठीक है, हाँ 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 बिल्कुल। ना ना, तो जो इक्यू पोटेंशियल सरफेस है वो बराबर बराबर दूरी पर है, देख। इक्यू पोटेंशियल जो सरफेसेस हैं वो बराबर डिस्टेंस पर है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म है। बहुत बढ़िया, बच्चे हमारे समझदार हो गए। अरे सर, डेल्टा वी बराबर ईडी तो यूनिफॉर्म फील्ड में लगता है, बिल्कुल सही, बहुत शानदार। चलिए, तो डेल्टा वी बताएंगे कितना आ रहा है? 40 और 30 10। ई पता नहीं, डी 1/√2 सेंटीमीटर है, मीटर में कर दो, मीटर में कर दो, तो कितना हो जाएगा बताइए? √2 इंटू 10 बराबर ई अपॉन 10 की पावर -2।
तो कितना आ जाएगा, √2 इंटू 10⁻³ सही है क्या, देख लो मीटर में ही है क्या, ओह कोई बात नहीं, भूल चूक, कोई बात नहीं बेटे, तुम करके आ तो मैंने जब कुछ नहीं है, यहाँ मास्टर कर दे तो अच्छा, अच्छा ये क्या कर दिया इन्होंने, और बेटे खुद करके आ तो 25 25 30 30 गलतियां हैं, तो कुछ नहीं। हाँ बोलिए क्या ये बात सही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 14.14, ये पूरा ई आया है, कंपोनेंट नहीं आया है, ये ई पूरा आया है। अब आपको ई एक्स ई वाई चाहिए, आप इसके क्या कर दें, कंपोनेंट कर दें, ये नेट ई आ गया। कोई बताएगा कितनी डायरेक्शन पे आया है, एक्स से कितने एंगल पे आएगा, एक्स से ये 90 है, ये 45, एक्स से 135, तो पूरा आंसर आएगा 14.14, 135 डिग्री विथ एक्स, और चाहो तो इसके कंपाउंड करके एक्स और वाई में कर दो, बाकी यही ऑप्शन है। 135 चमका क्या किसी को, बढ़ू आगे। अब यही दिमाग लगाइए आप, ईएलपी 11 का पहला सवाल, वो और आसान है, और आसान है, उसमें एंगल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और होशियारी से अपन उसको कर सकते हैं। ईएलपी नंबर 11 पहला सवाल कॉपी में जरूर बना लीजिए, काम का सवाल है, दमदार है। फिर मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो चलो अब सुनना, बढ़िया सवाल है, पूरे मन से इसको कोशिश करते हैं। बढ़े आगे, चलो अब सवाल देखते क्लिक करना चाहिए, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इक्यू पोटेंशियल सरफेस दे रखी है, डेल्टा वी बराबर ईडी, सबसे पहले डायरेक्शन बताओ क्या होती है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ये है इधर, तो क्या ऐसी होगी क्या, ये देखिए इस तरह से बना सकते हैं क्या, देखें कितने डिग्री पर होगी, 90 डिग्री पर होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। बताओ इसके कंपोनेंट कहाँ कहाँ होंगे, कहाँ कहाँ होंगे, एक पीछे होगा, एक ऊपर होगा,
देख लो, तो एक कंपोनेंट होगा माइनस में और एक कंपोनेंट होगा प्लस में। कोई ऑप्शन कट रहा है क्या? तीनों ही कट गए। देखो आप सॉल्व भी नहीं करना है, सॉल्व करके देख लेंगे, पर देखो ये पेपर का सवाल है, तीनों ही कट गए होशियारी से। कारण एक्स कंपोनेंट जो है वो देखो कहाँ है, पीछे, और वाई कंपोनेंट ऊपर। तो एक्स वाला आंसर माइनस और वाई वाला प्लस। परीक्षा का सवाल है, वैसे तो तीनों ही कट गए, पर मन में तुरंत आता है अरे सर दो हो गए, तो बच्चा तुरंत बोल देता है तो पूरा सॉल्व करेंगे भाई, वो तो सॉल्व करना आता ही है ना, परेशानी थोड़ी ना है। पर दिमाग में आ जाता है सर सवाल क्या करें, जैसी ही लाइन खत्म होती है ना 19%, अरे दो ऑप्शन आ गए तो क्या करेंगे, तो सॉल्व करके दिखा रहे हैं भाई, चिंता क्यों कर रहे हो? क्या ये बात क्लियर है क्या? एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, तीन कट गए, आंसर आ चुका है। पर अगर दो में ऐसा हो जाए तो क्या करें? अब देखो उसको कैसे करना है, बहुत आसान है। एक्स कंपोनेंट के लिए लगाओ, एक्स कंपोनेंट के लिए लगाओ, सभी लोग बोर्ड पे देखना, फिर वाई के लिए आप खुद करना, ये ज्यादा आसान रहेगा उससे, वो थोड़ा कठिन था। डेल्टा वी बराबर ई डी, सोच मैं एक्स के लिए लगा रहा हूं ई एक्स, तो डी भी कौन सा, एक्स वाला। डेल्टा वी बराबर ई डी, 8वीं बार आ गया आज, डी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, संभालिएगा इस बात को। डेल्टा वी बराबर ई डी में डी हमेशा कहां नापा जाएगा, ई के अलोंग, और ई कहां है, ई एक्स, तो दूरी भी एक्स वाली। बता सकते हो एक्स वाली दूरी, दूरी एक्स वाली, ये वाली देखो, ये वाली एक्स वाली दूरी, ये 6 ये 4, कितनी, 2। पोटेंशियल डिफरेंस, ये बिंदु है 4 पर और ये बिंदु है 2 पर, ये 4 पर है और ये 2 पर है, ये देख लो। पोटेंशियल डिफरेंस 2। सर प्लस लूं या माइनस लूं? प्लस माइनस की जरूरत नहीं, अपने तीर का निशान तो ऑलरेडी लगा दिया। तो पोटेंशियल डिफरेंस 2, ई एक्स पता नहीं, दूरी, दूरी 6 माइनस 4, 2 सेंटीमीटर, तो ई एक्स आ गया 100। पर ई एक्स है पीछे की तरफ, ये मैग्नीट्यूड आया है, ई एक्स है पीछे की तरफ, तो वास्तव में -100 आई क्या? बोलिए क्या बात बनी क्या? बढ़िया सवाल है बेटे, आना चाहिए, आना चाहिए ये सवाल। डेल्टा वी बराबर ईडी, और इस बात को ध्यान रखना, जो डी नापा जाएगा वो हमेशा ई के अलोंग नापा जाए। अब वाई में खुद लगा सकते हैं, अब देखो वाई में और मजा आएगा आपको, वाई में लगाओ, वाई में लगाओ। अब ये दूरी बता दो खुद, ये दूरी है यहाँ 1 और ऊपर 2, तो ये दूरी 1 सेंटीमीटर। तो अब वाई कंपोनेंट के लिए, वाई के लिए ये पोटेंशियल कितने पर है, 4, और ये वाला 2, 2 ई वाई, और ये वाई वाली दूरी 1। तो ऊपर की तरफ है प्लस चिन्ह। दोनों सवाल करा दिए, ऊपर वाला एंगल दे रखा हो, एससी वर्मा वाला सवाल वो कैसे करते हैं, यहाँ एंगल नहीं दे रखा हो तो दूरियां दे रखी हो तो कैसे करते हैं। अब दोनों सवाल में परफेक्ट, कोई भी लाओ हो जाएगा। अगला करें, इसी ईएलपी पे बने रहें 11 पे। पहले मैं अपने सारे डाउट बताऊंगा, फिर आपसे पूछूंगा। नेक्स्ट करूं क्या इसको? आप देखो समझदारी तो सवाल को पहले ही सॉल्व कर चुकी थी, एक्स माइनस में था और वाई प्लस में था, आपको पेन भी नहीं चलाना होता है। ऐसे सवाल मिलते हैं 8 से 10 फिजिक्स में, जो आप केवल सही कॉन्सेप्ट लगाकर आप एलिमिनेट कर सकते हो कि हाँ सर ये तो संभव ही नहीं है सर, अगर आप एकदम मजबूत हो, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। चलिए
अब आएंगे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्लास नोट्स में लिख लें, अच्छे सवाल हैं, रिवाइज करने के काम आएंगे। 4 लाइन छोड़ दीजिए, घर जाके क्वेश्चन भी लिख दीजिएगा तो और बढ़िया नोट्स हो जाएंगे, शानदार। घर जाके क्वेश्चन भी लिख दीजिएगा कंप्लीट, पूरी मेहनत करो। नोट्स एकदम शानदार, ईएलपी सवाल सब कुछ आना चाहिए हर तरीके से। वो कह रहा है इनर मेटल है और आउटर शेल है, ठीक है, दो हैं, यहां मान लो Q1 और यहां मान लो Q2, ठीक है। यहां इनर पे निकाल लो A पर और B पर, फिर C पे निकालेंगे। चलो इसको बुलाऊं, कौन लिखेगा पोटेंशियल A और B होगा, लिख देगा, आजा चल। स्फीयर 1 पे A पे लिख रहे हैं, स्फीयर 1 के लिए कहाँ है ये, बोलो फॉर्मूला, KQ1/A, बहुत बढ़िया। यही पॉइंट स्फीयर 2 के लिए, इनसाइड का बोलो, उसका रेडियस, बिल्कुल सही। अब B पे बोलो, ये बाहर है, KQ1/B, बहुत बढ़िया, KQ2/B, बहुत बढ़िया, बैठो। अब उसने कहा इनर का 10 वोल्ट है, यहां का 10 है इनर का, और आउटर का 5, ठीक है तो है। पूछा किसका है, सेंटर का। चलिए मुझे सेंटर पे पूछा गया है, बताइए, छोटे छोटे सवाल, सेंटर पर कौन कौन देगा, दोनों देंगे। मजे की बात, ये पॉइंट दोनों के लिए इनसाइड है, इनसाइड का फॉर्मूला KQ/रेडियस, KQ/, भाई ये किसके बराबर है, KQ1/A, KQ2/B, एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट, बहुत शानदार। ये कितना है, 10, हो गया। कुछ भी नहीं करना है भाई, इतने ही स्मूथ तरीके से सवाल सॉल्व होते हैं, मजा भी आता है। अरे सर चीजें बन रही हैं बढ़िया, शानदार लेवल पर। सेंटर पे निकाल लिया, सेंटर पे ये एक्सप्रेशन आया, ये एक्सप्रेशन एग्जैक्टली इसके बराबर है, ये जो है वो ये है, तो ये वैल्यू कितनी है, 10। इसका कोई उपयोग नहीं है, कोई यूज ही नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ी इसकी। ऊपर वाले से काम हो गया, KQ1/A प्लस KQ2/B कितना है, 10। हाँ वो दे रखा है ना उसने, 10 और 15 दे रखा है, तो 10 और 5 दे रखा है, तो वो निकालना तो पड़ेगा तभी तो 10 होगा। वो 10 वोल्ट दे रखा है, तो 10 वोल्ट कौन है वो लिखना तो पड़ेगा ना। तो समझ में आएगा जब तू प्रैक्टिस करेगा कि जब 10 वोल्ट है तो अपन को 10 वोल्ट का भी एक्सप्रेशन लिखना चाहिए। आया, सवाल करने पे ही समझ में आएगा, ऐसे तो कोई नहीं आएगा। चलिए अब आइए 7वें पर, 7वें पे आते हैं। जब कभी आपको पोटेंशियल लिखने में परेशानी आए तो आपको एक पॉइंट याद होना चाहिए, किसी के लिए भी इनसाइड और सरफेस पर पोटेंशियल हमेशा सेम होता है। अब ये देखना, एक थिन मेटल शेल है, ये थिन, ये तो है आपका एक मेटल स्फीयर, और इसके अंदर एक क्या है, थिन मेटल शेल, ठीक है। अब आपसे पूछा गया इस पे पोटेंशियल बताओ P पर। अब तुझे मान ले P में लिखने में दिक्कत आ रही है, तो जो यहां होगा क्या वही यहां होगा क्या, क्यों क्यों, बाहर वाला एक थिक शेल है ना भाई, ये थिक शेल है, मेटल का है, तो मेटल में तो पूरा जहां जहां मटेरियल है वो क्या होता है,
इक्यू पोटेंशियल। तुझे कोई पूछे यहाँ बता, यहाँ बता, यहाँ बता, सब जगह पोटेंशियल क्या रहेगा? से। क्योंकि कंडक्टर की दो प्रॉपर्टी के बिना तो जीवन ही नहीं है। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर इज इलेक्ट, और जो पोटेंशियल है वो क्या रहता है? कांस्टेंट। पूरे मटेरियल के अंदर पोटेंशियल हमेशा सेम रहता है। बस अब मुझे पी पे लिखने में दिक्कत आ रही थी यार, मैं समझ नहीं पा रहा था दूरियां कहां से लूंगा कहां से नहीं लूंगा। मैंने कहा चुन लिया? बाहर। मैंने ए पर लिखना स्टार्ट किया और मुझे पता है वी ए बराबर क्या होगा? वीपी। क्यों? क्योंकि दोनों पॉइंट कंडक्टर में है। चलिए अब ए पर बता सकते हैं कोई? ए पे लिखना कितना आसान है। कई बच्चे इंडक्शन करते हैं, ये माइनस क्यू से प्लस क्यू बाहर। अरे इंडक्शन से क्या यह होगा? इंडक्शन से किसी पे टोटल चार्ज थोड़ी ना बदलता है। आता है दिमाग में इंडक्शन? अरे इंडक्शन तो तब करवाइए जब आपसे इनर शेल पे चार्ज पूछे। जैसे एक सवाल ने पूछा था ना, इनर पे चार्ज बताओ, आउटर पे चार्ज बताओ। इंडक्शन से टोटल चार्ज पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। जैसे ये माइनस क्यू है तो यहाँ क्या आएगा? प्लस क्यू बाहर, माइनस क्यू। अब इन तीनों को जोड़ोगे ना तो ये और क्यू और माइनस क्यू तो हमेशा कैंसिल ही होंगे। तो इंडक्शन को जबरदस्ती लगाने का कोई फायदा थोड़ी ना है। इंडक्शन से बॉडी के नेट चार्ज पे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। काहे इंडक्शन सोच के अपने 20 सेकंड खराब करने। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? अब बताइए ए पे पोटेंशियल कौन कौन देगा? दोनों। ये वाला कहाँ है? बाहर। ये कहाँ है? बाहर। बाहर की दूरी बताओ, दूरी बताओ। के माइनस क्यू बटे सी। ये तो अंदर वाले के आ गया। इस वाले के लिए पॉइंट कहाँ है? सरफेस में। सरफेस का बोलो? के टू क्यू बाय आंसर। ये प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल हो जाके के क्यूब ऐसी आ जाए। तो सातवां सवाल काम का है। अगर मुझे बिंदु पी पे लिखने में परेशानी हो रही है, कभी मैं ऐसी परिस्थिति में फंस जाऊं कि मैं पोटेंशियल नहीं लिख पा रहा, तो याद करिए कंडक्टर बाहर वाला मेटेलिक शेल है, तो उसके हर बिंदु पे पोटेंशियल क्या रहेगा? से। यस और नो? लिख कहां पर है? आकार का आंसर तेरा। चलिए बढ़े आगे। अब आइए, अब डाउट ले रहा हूं पहले, फिर देखते हैं। पहला हो गया। दूसरा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में चलने पर पोटेंशियल हमेशा कम होता है, पर ए और बी बताओ। ए और बी सेम है, इक्यू पोटेंशियल होंगे, है ना? तीसरा वही बात फिर रिपीट कराइए। जैसे ही वायर से जोड़ोगे सारा चार्ज कहां फ्लो कर जाएगा? बाहर। पूछ लेना भी अंदर बाहर से, पूछ लेना। चौथा हुआ क्या? चौथा स्टार लगा लो, ड्रॉप वाला सवाल पेपर में भी दिया था। एक तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और एक वॉल्यूम। फेमस सवाल है, आता ही आता है। पांचवा, अरे पांचवा तो आईआईटी का बढ़िया सवाल था, याद करो। बाहर वाले पे चार्ज को बदलने पर पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके बैच में कराया था क्या आईआईटी वाला क्वेश्चन? बाहर चार्ज Q2 था, फिर मैंने अलग कर दिया था। पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई फर्क, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बाहर वाले चार्ज पे डिपेंड ही। देखो कराया हुआ है क्या है? ठीक है। ये दूसरा है। अच्छा, इनर पे डबल किया गया है। ओके, कर लोगे फिर तो। ठीक है, अपन ने वो तो बाहर वाला किया था, मैंने बाहर वाला सवाल भी डाला तो था किसी एलपी में। चलो आ जाएगा। छठा, छठा, सातवां, आठवां। आठवां बताना है क्या? चलो, ये आंसर ऑप्शन नहीं है। टू क्यू और माइनस क्यू, के क्यू बाय सी बच जाएगा ना। ये क्या है? प्लस टू क्यू है बेटा, ये माइनस क्यू है, तो प्लस क्यू बच जाएगा। चलिए अब सुनो, आठवां। आठवां बढ़िया सवाल है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको मैंने आपको क्लास में बताया था कि क्या करना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा बाय आर। किसी को याद आ रहा हो? किसी को फॉर्मूला याद हो? डेल्टा वी बराबर
2k लैम्डा लॉग, याद करो, डिराइव कराया होगा क्लास में, R2 बाय R1। अब लैम्डा भी पता है, R2 दूरी कितनी हो जाएगी 2a और R1 a, तो 2k लैम्डा 1 माइक्रोकूलम लॉग R2 2a अपॉन a। ln2 बेस e कितना देता है 0.693, 0.693। ठीक है, कैलकुलेशन चेक करना। 9th, मैक्सिमम टॉर्क, भैया मैक्सिमम टॉर्क, टॉ बराबर पीई साइन थीटा, मैक्सिमम 90, याद रखना, पूछा जाता है मैक्सिमम टॉर्क। तो मैक्सिमम में साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, टाउ मैक्स पी इंटू ई। डाइपोल पे सवाल आना ही है, फ्लक्स पे आना ही है, ये सबसे हॉट टॉपिक है, इनको बढ़िया करिए। वो मैंने आपको ट्रेंड एनालिसिस दिखाया था, टेलीग्राम पे वो फाइल पड़ी है, उसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल पे रख लो, ताकि वो ट्रेंड एनालिसिस देख लोगे और उसको सॉल्व करो पूरा। चलिए 10वां सवाल बढ़िया है। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम पर, स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा कितना डिग्री 0, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और 11वां हो गया, 11वां सवाल कौन सा फॉर्मूला लगाना है, टॉ बराबर पीई साइन थीटा। टॉ दे रखा है कितना 8√3, पी को खोल लीजिए, चार्ज इंटू डिस्टेंस ई साइन थीटा, तो 8√3, चार्ज दे रखा है नहीं पूछा है, डिस्टेंस दे रखी है 4 सेंटीमीटर। क्यों आ जाएगा, सही है क्या। 11-12 पूरी अच्छे से करनी है। कल मैं ईएलपी नंबर 10 कराऊंगा और कल से शुरू करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो जो बच्चे लेट आए हैं, कल से बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हो रहा है, अब नया साथ साथ करिए, पुराना बैकलॉग है उसको 5-6 दिन में खत्म कर दीजिए। चले हेडिंग डाल दीजिए, कल करें शुरू, चलो कल करें। बैल नहीं लगी क्या।